Hello बच्चों, let us read this question. A point mass is subjected to two simultaneous sinusoidal displacement in x direction. x1 equals to a sin omega t, x2 equals to a sin omega t plus 2 pi by 3. Adding third sinusoidal displacement x3 equals to b sin omega t plus phi brings the mass to complete rest. The values of b and phi are. इस क्वेश्चन में हमें x1 और x2 गिवन है और x3 हम लोग ऐड करने पे जो मास है वो रेस्ट पे आ जाता है। तो हमें x3 के लिए एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स है a1 और a2। तो अगर हम लोग को उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस फाई। यहाँ पे फाई जो है वो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है a1 और a2 के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा। तो अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो हमें दिया है कि x1 जो है वो a साइन ओमेगा टी है। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि ये हमारा x यहाँ पे x1 प्रेजेंट है और x2 जो है वो a साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय 3 है। तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 2 पाई बाय 3 का है, दैट मीन्स 120 का। तो x2 कहीं पे यहाँ पे कहीं पे आएगा और ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो ये हो जाएगा 120 डिग्री। और हम लोग को दिया है कि x3 जो है वो ऐड करने पे जो मास है वो रेस्ट पे आ जाता है। तो सिंस मास जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा तो देयरफॉर जो x3 है इसका जो डायरेक्शन होगा वो x1 और x2 के रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तभी जाके वो जो मास है वो रेस्ट पे आ जाएगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिजल्टेंट के इक्वल होगा। तो सबसे पहले x1 और x2 का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। रिजल्टेंट दोनों के बीच से आएगा तो इसको हम लोग r नाम देते हैं। तो अगर हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा x1 के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे a, ये हो जाएगा a स्क्वायर और x2 में भी एम्पलीट्यूड a है तो यहाँ पे वापस a स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू a1 इंटू a2। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस कॉस ऑफ फाइव। तो दोनों के बीच में एंगल जो है वो 120 है। तो कॉस 120 जो है वो माइनस हाफ होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस हाफ हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो हो जाएगा r इक्वल्स टू a। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो उसका वैल्यू होगा a। तो x3 हम लोग कह सकते हैं x3 का जो एम्पलीट्यूड होगा वो a होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो r के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हमारा x3 प्रेजेंट होगा। अभी हम लोग को फाइव फेज डिफरेंस भी निकालना है। तो अगर हम लोग डायग्राम देखें तो ये जो है ये एंगल 60 डिग्री है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट से ये भी 60 हो जाएगा। तो जो टोटल फाई जो होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाई जो होगा वो 60 प्लस अपर वाला हाफ जो कि आएगा 180 डिग्री। तो सिंस हमें क्वेश्चन आंसर में पाई के टर्म्स में चाहिए तो ये हो जाएगा पाई/3 प्लस पाई। इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 4 पाई/3। तो देयरफॉर हमें एम्पलीट्यूड x3 का जो एम्पलीट्यूड है वो मिला a और फेज डिफरेंस 4 पाई/3। तो ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।